आज फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल वायरल एजुकेटर में। हमारी जो इंस्टाग्राम आईडी है वो है वायरल एजुकेटर 23। हमारे इंस्टाग्राम आईडी वायरल एजुकेटर 23 में जो डेली लाइव सेशन चलता है, जो कि 8 बजे से 9 बजे तक, यानी 8 PM to 9 PM, रात के 8 बजे से 9 बजे तक चलता है, जहां पे आप हमसे 1-to-1 कन्वर्सेशन और 1-to-1 क्वेश्चन कर सकते हैं। तो आज के डेली वीडियो डिस्कशन में आज हम डिस्कस करेंगे आपसे सेंटेंस फॉर्मेशन में पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। जैसा कि मैंने आपसे कल जो है डिस्कस थोड़ा बहुत इसमें कर लिया था पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। अगर आपने मेरे हमारे प्रीवियस वीडियोस अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप हमारे इंस्टाग्राम में जाकर वहाँ पे आप प्रॉपर देख सकते हैं। और आज का वीडियो जो होगा वो होगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो हमने आपसे कल जो है अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस का डिस्कशन कर लिया था। फिर भी यहाँ पे भी हम अफर्मेटिव और नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में हम यहाँ पे आपसे डिस्कस करेंगे। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हम किसी भी वाक्य या किसी भी सेंटेंस को कैसे पहचानेंगे कि वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। तो उसके लिए वाक्य के अंत में, यानी वाक्य के अंत में अगर क्या आता है, ता था, ती थी, ते थे, ऐसे शब्द, या फिर या, ई, ए, ऐसे शब्द वाक्य के अंत में आते हैं तो हम उसको क्या समझते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस समझते हैं। क्योंकि कोई भी चीज़ें पास्ट में हुई होती है, जैसे ता था, ती थी, करता था, करती थी, करते थे, ऐसे शब्द जो है वाक्य के अंत में आता है तो हम किसका समझते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस या वाक्य समझते हैं। अब हम अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे, तो जैसे मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि कोई भी सेंटेंस फॉर्मेशन अगर हम करते हैं तो उसका बेसिक स्ट्रक्चर होता है। पहले क्या होता है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट होता है। और जब हम पास्ट इंडेफिनिट का कोई भी सेंटेंस बनाते हैं तो उसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, वर्ब का सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। और जब हम कोई भी निगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो वर्ब का सेकंड फॉर्म हम यहाँ पे यूज नहीं करते, ठीक है। वो निगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम क्या करते हैं, वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज नहीं करते, बल्कि फर्स्ट फॉर्म का यूज यहाँ पे हम करते हैं। और डिड के साथ नॉट और सब्जेक्ट के पहले डिड का प्रयोग यहाँ पे हम करते हैं जब हम निगेटिव या इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। तो जब हम अफर्मेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज करेंगे, जैसे गो, वेंट, गॉन, तो इसमें क्या यूज करेंगे, वेंट का यूज करेंगे। जैसे राइट, रोड, रिटेन, तो इसमें किसका यूज करेंगे, रोड का यूज करेंगे, ठीक है। तो सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब हम यहाँ पे यूज करेंगे। जैसे रीड, रीड, तो हम सेकंड फॉर्म रीड का यूज करेंगे। जैसे प्ले, प्लेड, प्लेड, तो हम किसका यूज करेंगे, बीच वाला प्लेड का यूज करेंगे। तो इस प्रकार से हम सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज करते हैं जब हम सिंपल सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हम जब बनाते हैं। और जब हम निगेटिव सेंटेंस या इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो हम डिड का प्रयोग करते हैं और निगेटिव सेंटेंस में नॉट का प्रयोग करते हैं। और जब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो सब्जेक्ट के पहले डिड या एक्सिलरी वर्ब का यूज करते हैं, जो कि क्या है, डिड। तो हम सिंपल इसमें डिड एक्सिलरी वर्ब का यूज करते हैं। जब हम अफर्मेटिव सेंटेंस बनाएंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में तो सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज करेंगे। और जब हम निगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो किसका यूज करेंगे, डिड का यूज करेंगे। और इंट्रोगेटिव में भी डिड का यूज करेंगे। तो इसमें क्या होगा कि सब्जेक्ट के बाद हम डिड का यूज करेंगे और फिर नॉट का। और जब इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो सब्जेक्ट के पहले हम डिड का प्रयोग करेंगे, तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस यहाँ पे बन जाएगा। तो एक बार हम इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। पहले अफर्मेटिव सेंटेंस का पहले बेसिक स्ट्रक्चर होता है किसी भी सेंटेंस फॉर्मेशन का, क्या होता है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट होता है। और जब हम अफर्मेटिव बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, सब्जेक्ट, वर्ब का सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। और जब हम निगेटिव सेंटेंस जब हम बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, पहले सब्जेक्ट होगा, फिर डिड का प्रयोग होगा, एक्सिलरी वर्ब डिड का प्रयोग होगा, फिर इसके बाद किसका यूज होगा, नॉट का, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट का। तो जैसे मैंने आपको बताया कि जब हम अफर्मेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज करेंगे
और जब हम निगेटिव या इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज़ करेंगे और डिड का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या करेंगे, निगेटिव में सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म फिर प्लस ऑब्जेक्ट। और जब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, डिड या एक्सिलरी वर्ब डिड का यूज़ करेंगे, फिर प्लस सब्जेक्ट और फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट का हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो इस प्रकार से स्ट्रक्चर जो है जैसे आप ऊपर यहाँ पे देख सकते हैं। तो एक सेंटेंस हम जब बनाते हैं तो कैसे बनाते, देखिए जैसे यू प्लेड क्रिकेट, तुम क्रिकेट खेलते थे। ठीक है, तो ये कैसे यूज़ किया गया है, हम कैसे यूज़ किए हैं हम इसको हम यूज किए जैसे सब्जेक्ट हुआ और वर्ब का सेकंड फॉर्म प्लेड और प्लेड यानी प्लेड होगा इसमें यूज। तो यू प्लेड क्रिकेट, तुम क्रिकेट खेलते थे, तो सब्जेक्ट वर्ब का सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। अब चलते हैं निगेटिव सेंटेंस में। तो जब हम निगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे और डिड का प्रयोग करेंगे और नॉट का प्रयोग करेंगे। तो कैसे यूज़ करेंगे, जैसे यू प्लेड क्रिकेट, तुम क्रिकेट खेलते थे, और निगेटिव बनाएंगे तो कैसे होगा, यू डिड नॉट प्ले क्रिकेट, जैसे प्ले का यूज़ किया गया तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब और डिड का यूज़, डिड नॉट का यूज़। तो कैसे यूज़ होगा, यू प्लेड क्रिकेट, तुम क्रिकेट खेलते थे, और यू डिड नॉट प्ले क्रिकेट, तुम क्रिकेट नहीं खेलते थे, या फिर यू डिडेंट प्ले क्रिकेट, तुम क्रिकेट नहीं खेलते थे। ये एब्रीविएशन या फिर कह सकते हैं कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म है, कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म है किसका, डिड नॉट का, क्या होगा, डिडेंट। तो कैसे यूज़ होगा, यू डिड नॉट प्ले क्रिकेट, तुम क्रिकेट नहीं खेलते थे, यू डिडेंट प्ले क्रिकेट, तुम क्रिकेट नहीं खेलते थे। तो इस प्रकार के हम निगेटिव सेंटेंस हम यहाँ पे बनाते हैं। और जब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, सबसे पहले हम यूज़ करेंगे डिड का। तो पहले क्या होगा, डिड सब्जेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट का यूज हम यहाँ पे करेंगे। तो कैसे करेंगे, जैसे यू प्लेड क्रिकेट, तुम क्रिकेट खेलते थे, और जब हम इसका यूज़ करेंगे डिड यू प्ले क्रिकेट, क्या तुम क्रिकेट खेलते थे। ठीक है, तो इस प्रकार के सेंटेंस हम यहाँ पे बनाते हैं। और एक देख लेते हैं हम किसका, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस का हम देख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए क्या करते हैं, पहले डिड का प्रयोग करेंगे, फिर सब्जेक्ट का, फिर नॉट का, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट का। ये क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर होता है। तो जैसे हम एक देखते हैं, यू प्लेड क्रिकेट, तुम क्रिकेट खेलते थे, डिड यू प्ले क्रिकेट, क्या तुम क्रिकेट खेलते थे, डिड यू नॉट प्ले क्रिकेट, क्या तुम क्रिकेट नहीं खेलते थे, डिडेंट यू प्ले क्रिकेट, क्या तुम क्रिकेट नहीं खेलते थे। तो इस प्रकार के सेंटेंस हम यहाँ पे बनाते हैं। तो जैसे हमने यूज किया डिड यू नॉट प्ले क्रिकेट, तो क्या हो गया, डिड सब्जेक्ट नॉट और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, इस प्रकार से हम यूज़ करते हैं। या फिर डिडेंट यानी डिड नॉट का कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म क्या होगा, डिडेंट। तो डिडेंट यू या फिर सब्जेक्ट और इसके बाद वर्ब और इसके बाद ऑब्जेक्ट का हम यहाँ पे यूज करते हैं। तो इस प्रकार से हम कोई भी इंट्रोगेटिव, निगेटिव या अफर्मेटिव सेंटेंस हम यहाँ पे बनाते हैं। एक बार और देख लेते हैं, जैसे इसका अफर्मेटिव सेंटेंस, यू प्लेड क्रिकेट, तुम क्रिकेट खेलते थे। ठीक है, अब देखते हैं निगेटिव सेंटेंस का, यू डिड नॉट प्ले क्रिकेट, तुम क्रिकेट नहीं खेलते थे, या फिर यू डिडेंट प्ले क्रिकेट, तुम क्रिकेट नहीं खेलते थे। ठीक है, अब चलते हैं हम इंट्रोगेटिव में, किसमें, इंट्रोगेटिव में, डिड यू प्ले क्रिकेट, क्या तुम क्रिकेट खेलते थे, डिड यू नॉट प्ले क्रिकेट, क्या तुम क्रिकेट नहीं खेलते थे, डिडेंट यू प्ले क्रिकेट, क्या तुम क्रिकेट नहीं खेलते थे। तो इस प्रकार के सेंटेंस हम यहाँ पे बनाते हैं। तो आशा है आपको समझ में आ गया होगा, और ऐसी वीडियोस जो हैं आती रहेंगी। जो पिछली वीडियो हैं, जो प्रीवियस वीडियोस है, उसको भी देखते रहें आप, इसको भी देखते रहें, एग्जाम्पल्स को और स्ट्रक्चर को बैठाते रहें, उसको प्रॉपर उसका यूज़ करते रहें, जिससे आपको स्ट्रक्चर आपको समझ में आने लगेगा और सेंटेंस फॉर्मेशन कैसे होते हैं आपको प्रॉपर उसमें समझ में आने लगेगा। तो इसी प्रकार के अपडेट्स के लिए हमसे जुड़े रहें। हमारी जो इंस्टाग्राम आईडी है
वो है वायरल एजुकेटर 23, और जो हमारा यूट्यूब चैनल है वायरल एजुकेटर 23 का, वो है वायरल एजुकेटर, उसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज के लिए धन्यवाद।